स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है, जहां हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण दी है। सेक स्कोर एक्स 10y प्लस सेक स्कोर वाई 10x dy इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्यूशंस करना है, इस अवकल समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस है सेक स्कोर एक्स 10y प्लस सेक स्कोर वाई 10x dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हैं उसमें हम दोनों तरफ यानी कि इस भाग और इस भाग में दोनों में 10x अपॉन 10x 10y का भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। समझे आप। तो ये जो हमें इक्वेशंस दी हैं सेक स्क्वायर एक्स वाली है ना, तो इसको हमने क्या किया, इस भाग में भी 10x 10y का डिवाइड कर दिया और इसमें भी 10x 10y का डिवाइड करेंगे तो वैसे भी शून्य में कोई भी संख्या का भाग देंगे तो शून्य आएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो हमें जीरो ही लिखना है, क्योंकि जीरो में 10x 10y का भाग दूंगा तो जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर तो जीरो ही लिख दूँ। ठीक है, और यहाँ इस पक्ष में यानी कि ये पक्ष हैं जहाँ पर हम 10x अपॉन 10y का डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स 10y प्लस सेक स्क्वायर वाई 10y dy है, इसमें हम भाग दिया 10x 10y का। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो जीरो का आएगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेक स्क्वायर एक्स है और 10x है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर x का टर्म है, यहाँ पर भी x का टर्म है, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x और ये क्या है, इसके साथ क्या है, इसके साथ dx है। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ dx है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ये dx है यहाँ पर। तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर 10x इसके साथ dx हो जाएगा और 10y से ये 10y कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है। फिर यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई के नीचे क्या आ जाएगा, 10y आ जाएगा और 10x से ये 10x कट जाएगा तो dy। इस प्रकार समझ गए। एक बार को इसके नीचे ये ले लेंगे तो 10y से 10y कट जाएगा। एक बार इसके नीचे ये लेंगे प्लस का निशान लगा के तो 10x से 10x कट जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई के नीचे क्या आ जाएगा, 10y। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस करेंगे। ये प्लस का है तो उस पक्ष में भेजने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx यहाँ से भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर वाई 10y dy। समझ गए। यहाँ पर हमने किसका भाग दिया, 10x 10y। ये आपको स्टेप याद रखना है। ठीक है, तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, समीकरण नंबर 1 दे दी। अब हम क्या करेंगे, इसको जो नहीं मानेंगे, जो हमें 10x दिया है उसको हम t मान रहे हैं। ठीक है, तो 10x को हमने t माना। देखिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्यूशंस करना है, इसलिए हमने 10x को t माना। अब आपको पता है 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, 10x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, क्योंकि 10x का हमें पता है अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx और t का क्या होगा, dt होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं और 10x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। समझ गए। तो देखिए यहाँ पर जो सेक स्क्वायर एक्स dx दिया है तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हमने dt लिखा और 10x की जगह हमने क्या लिखा, t लिखा। तो आपको पता है कि dt अपॉन t क्या होता है, log t होता है। आपको पता है कि कोई भी अवकलन इंटीग्रेशंस करते हैं और नीचे अकेला पद होता है उसको log के रूप में लिखते हैं। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन से समाकलन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। ठीक है, तो log t, अब t की वैल्यू क्या है, हमने t क्या माना था, देखिए यहाँ पर t माना था 10x माना था, 10x इज इक्वल टू ही तो t माना था। तो log, अब t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो t की जगह हम क्या लिखेंगे, t की जगह हम लिखेंगे log 10x है ना, t 10x था ना, log 10x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो देखिए सेक स्क्वायर 10x dx को हमने सॉल्यूशंस किया तो ये हमने आया। तो इसी प्रकार थस, यानी कि इसी प्रकार हिंदी मीडियम वाले इसी प्रकार लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले थस है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सेक स्क्वायर वाई dy है, इसको भी हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो इसको हमने सॉल्यूशंस किया तो हमें आया log 10x। तो इसी प्रकार इसको भी सॉल्यूशंस करेंगे तो हमें पता है कि इसका उत्तर क्या आएगा, log 10y। समझ गए। तो आपको तो क्या करना, आपको तो वहाँ पर ये स्टेप 2 स्टेप बढ़ा के लिखना है। मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा है कि इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो इसका उत्तर भी, इसका उत्तर आया जैसे कि इसका उत्तर क्या आया, log 10x आया, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, y का टर्म है तो log 10y आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, यानी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में है ना। यानी कि क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाला ये लिखना। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो इसका वैल्यू आया है log 10x और इसकी वैल्यू आई है इज इक्वल टू माइनस log 10y। इस जो हमने यहाँ पर वैल्यू थी वो हमने लिख दी, प्लस log c, ये हमने समाकलन स्थिरांक लिखा। ठीक है, तो log 10x इज इक्वल टू, हमें पता है कि जब भी माइनस के फॉर्मूले में हो तो हमें पता है कि कोई भी log की वैल्यू हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो उसको हम क्या करते हैं, बट्टे में लिखते हैं ना। तो इसको बट्टे में लिखेंगे तो log, आपको पता है ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log c अपॉन 10y। ये आपको log के फॉर्मूले आपको पता होंगे। तो यहाँ पर जो log की है यहाँ पर कर देंगे तुलना,
तो लॉग की तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा c/10y हो जाएगा। ठीक है, तो 10x/c तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 10x 10y इक्वल टू c। तो ये फाइनल आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीटिंग न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।